नमस्ते। चलिए आज 17 अप्रैल की उन बड़ी खबरों पर बात करते हैं जो आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए काफी अहमियत रखती हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरी सोच के साथ। ये डीडी न्यूज़ का एक कोट है, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये बात आज की खबरों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जहां हम देखेंगे कि भारत की ताकत क्या है और कहां अभी भी काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। आज यहाँ से दो बहुत बड़ी कहानियां निकल कर आ रही हैं। एक तो जुड़ी है दुनिया के साथ हमारे व्यापार से और दूसरी है भारत की अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी उम्मीदों से। तो देखिए, एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अब तक हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका हुआ करता था, है ना? लेकिन अब चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और बन गया है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा बदलाव है, तो आंकड़ा सुनिए। 2025 में भारत और चीन के बीच का जो व्यापार था वो $155 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं। अब व्यापार से हटकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी भारत एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। सरकार ने गुजरात के धोलेरा में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हरी झंडी दे दी है और ये मेक इन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, तो एक तरफ हम इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन तरक्की के साथ साथ अपने पर्यावरण का ख्याल रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब एक ऐसे प्रोजेक्ट को देखते हैं जो इन दोनों चीजों में एक कमाल का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो दिल्ली और देहरादून के बीच अक्सर सफर करते हैं। अब ये सफर बहुत तेज हो गया है। जो नया 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुला है ना, उसने 6 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे का कर दिया है। आप सोचिए कितना समय बचेगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे में जो सबसे खास बात है वो है इसका 12 किलोमीटर का एक हिस्सा। अब आप सोचेंगे कि 12 किलोमीटर में ऐसा क्या है? यही तो इसकी सबसे दिलचस्प कहानी है। तो ये जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है ना, ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। मतलब गाड़ियां ऊपर से निकल जाएंगी और नीचे हाथियों और हिरणों जैसे जंगली जानवरों को गुजरने के लिए खुला रास्ता मिलेगा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हम तरक्की भी कर सकते हैं और अपनी प्रकृति को भी बचा सकते हैं। चलिए देश के अंदर की खबरों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की क्या पहचान बन रही है। कुछ ताज़ा रैंकिंग्स और अचीवमेंट्स आई हैं जो बताती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये टेबल एक मिलीजुली तस्वीर दिखाती है। एक तरफ तो अच्छी खबर है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 75वें नंबर पर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वीं रैंक ये भी बताती है कि कुछ जगहों पर अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। और अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां से आज जबरदस्त खबरें आई हैं। भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीत लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, चेस की दुनिया में आर वैशाली ने फीडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और आखिर में नजर डालते हैं कुछ उन खास चेहरों पर जो आज अपनी नई जिम्मेदारियों की वजह से चर्चा में हैं। आज दो बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पहले हैं अजीत कुमार मोहंती, जिन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है, और दूसरी तरफ इन्फोसिस ने दुनिया के मशहूर टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन यानी 17 अप्रैल बड़े रणनीतिक बदलावों और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का दिन रहा। ये खबरें एक ऐसे भारत की कहानी बताती हैं जो आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है, पर्यावरण की भी चिंता कर रहा है और दुनिया में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। और यहीं हम वापस आते हैं अपनी शुरुआती बात पर। इस तेजी से बदलती दुनिया में भारत को वो कौन सा माइनस पॉइंट है जिस पर काम करना चाहिए ताकि वो अपने सबसे बड़े प्लस पॉइंट को हासिल कर सके? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।